हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की परमेश्वर की ओर प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आपके बीच में आया हूँ। परमेश्वर का आत्मा आज आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में आप ग्रहण करेंगे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के पवित्र वचन में क्षमा प्राप्ति की आशीष, परमेश्वर के लोगों, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 32 अध्याय, यहाँ पर प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है क्षमा प्राप्ति की आशीष। परमेश्वर आपको क्षमा करता है ना, तो ये भी एक आशीष है आपके जीवन में। तो परमेश्वर की हजारों आशीषें हैं। परमेश्वर के लोगों, एक क्षमा हमें मिलती है, वो भी प्रभु की एक आशीष है हमारे ज़िंदगी में। हमें ये बात का बहुत ही ध्यान देना है और परमेश्वर के वचन को सुनिए। आप प्रभु आपको आशीष करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। भजन संहिता 32 अध्याय में परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका अपराध ढांपा गया हो। हालेलुया, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया हो और जिसका पाप ढांपा गया हो। धन्य है ऐसा मनुष्य जिसके अपराध को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया हो और जिसके पाप को परमेश्वर ने ढांप दिया हो। यदि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर ने आपको चुन लिया है और अपनी उपस्थिति में परमेश्वर ने आपको बुला लिया है, तो परमेश्वर के लोगों, आप धन्य हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके पाप को ढांप दिया है और परमेश्वर ने आपके गुनाहों को, अपराधों को क्षमा कर दिया है। परमेश्वर किन के अपराधों को क्षमा करता है? कौन लोगों के अपराधों को क्षमा करता है? वो जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं, जो यीशु के पास आते हैं, वो धन्य हो जाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के पास आना मतलब क्या है? पापों की क्षमा। हालेलुया, यीशु मसीह के पास आप आएंगे तो आपके पाप क्षमा होंगे, आपके अपराध क्षमा होंगे और प्रभु आपके पापों को ढांप देते हैं। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। धन्य हो ऐसा मनुष्य, प्रभु का वचन कहता है। धन्य है ऐसा मनुष्य जिसके अधर्म का परमेश्वर यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हालेलुया, कपटी मनुष्य परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है वो व्यक्ति धन्य है जिसकी आत्मा में कपट ना हो, जो क्या कहते हैं, कपटी ना हो। परमेश्वर उसके अधर्म का लेखा नहीं लेता है, जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हालेलुया, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। ऐसा मनुष्य धन्य है जिसके अधर्म का, जिसके बुरे कामों का परमेश्वर लेखा ना ले, जिनके पाप का परमेश्वर लेखा ना ले। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और जब आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं तब परमेश्वर आपके पापों को ढांप देता है। हालेलुया, दाऊद कहता है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल सी झुर्राहट बनती गई। प्रभु की महिमा हो। कहता है दाऊद, मैं परमेश्वर के सामने चुप रहा, जब मैं कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई और रात दिन मैं जब दुख में दबा रहा, मेरी तरावट धूप काल से झुर्राहट मेरे जीवन में आ गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और मैंने कहा मैं यहोवा के सामने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म को और पाप को क्षमा कर दिया। ऐसे लोग जो अपने गुनाहों को, जो अपने अपराधों को, जो अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, परमेश्वर के लोगों, प्रभु के सामने अपना अपराध, अपना पाप को छिपाते नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर के सामने प्रार्थना में इस बात को बोलते हैं कि परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं अपराधी हूँ। परमेश्वर, मैंने बुरे काम किए हैं, लेकिन तू ही एकमात्र परमेश्वर है जो मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को क्षमा कर सकता है और मुझे जीवन दान दे सकता है। प्रभु परमेश्वर का आत्मा आपके गुनाहों को, अपराधों को क्षमा करता है। जब आप अपना अधर्म, अपना पाप नहीं छिपाते हैं, परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना करके परमेश्वर की बात को जोड़ते हैं, तब खुदावंद परमेश्वर आपको आशीष करते हैं और आपके पापों को ख़त्म कर देते हैं। आपके अपराधों को जब आप मान लेते हो तो प्रभु परमेश्वर आपको क्षमा कर देता है। हालेलुया, इस कारण हर एक भक्तजन तुझे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुँचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा क्या सिखा रहा है? परमेश्वर का आत्मा सिखा रहा है, इस कारण हर एक भक्तजन ऐसा समय में परमेश्वर से प्रार्थना करे कि जब वो परमेश्वर को पा सकता है। हालेलुया, परमेश्वर उसको मिल सकता है। प्रार्थना करने का एक टाइम होता है, एक नियम होता है। जब आप उस टाइम के अनुसार से, उस नियम के अनुसार से प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर आपको मिलता है
और जब आप प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु आपको मिलता है, तो निश्चय आपके ऊपर चाहे जल की बाढ़ आए तब भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी जो प्रभु से जुड़ा रहता है, प्रभु के वचन से जुड़ा रहता है, प्रभु की स्पिरिट से, प्रभु की आत्मा से जुड़ा रहता है। ऐसा व्यक्ति को प्रभु बोलता है, परमेश्वर का आत्मा बोलता है, वो चाहे जल की बाढ़ आई उस भक्त के पास न पहुंचेगी। हालेलुया। खुदा आपको बचाना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। इसलिए प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। आपके जीवन में चाहे संकट आ जाए, कलेश आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफें आ जाए, लेकिन प्रभु आपकी रक्षा करने वाला आपका परमेश्वर है, आपको बचाने वाला आपका परमेश्वर है, आपको एक नई जिंदगी देने वाला आपका परमेश्वर है। हालेलुया। तू मेरे चारों ओर छुटकारे और भीतों का घेर है। हालेलुया। प्रभु आपकी जिंदगी के चारों ओर से आपको छुटकारा देगा, क्योंकि जिस परमेश्वर को आप मानते हो उसका नाम है छुटकारा देने वाला यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर, जिंदगी देने वाला यहोवा परमेश्वर। परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम करेगा जब आप उसके वचन के अनुसार जिंदगी को जिएंगे। परमेश्वर का आत्मा कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हालेलुया। जिस मार्ग में तुझे चलना है तेरी अगुवाई करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा दिमाग काम नहीं करता, मेरे अंदर मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, काम मेरे सफल नहीं हो पा रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, मैं तुझको बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है। कुछ लोग कहते हैं मुझे रास्ता ही नहीं दिखाई देता। प्रभु कहता है जिस मार्ग में तुझे चलना है तेरी अगुवाई करूंगा। और प्रभु कहता है तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा। कृपा मतलब परमेश्वर कहता है तेरे ऊपर अपनी कृपा को मैं बरसाऊंगा। हालेलुया। कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर तुमको सम्मति देगा। हालेलुया। हर काम में तुमको परमेश्वर आशीष देगा। जब आप उसके नाम पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर यहोवा आपको सेम नहीं रखेगा, आपकी लाइफ को चेंज करेगा। ये तुम्हारे परमेश्वर का वचन है तुम्हारे लिए। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? धन्य हो आप परमेश्वर पर जो आपने विश्वास किया है। धन्य है आपकी जिंदगी जो खुदावन को आपने अपनी लाइफ दिया है। धन्य हो आप जो परमेश्वर को जान गए हो और आप हर एक पाप, हर एक अधर्म आपके क्षमा हो चुके हैं। खुदावन ने आपको बचाया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रभु से प्यार करो। प्रभु आपकी लाइफ को चेंज करेंगे और आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी भाई बहन इस वचन को सुने हैं मेरे पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर मेरे खुदावन परमेश्वर तेरे पवित्र वचन के द्वारा, तेरे पवित्र कलाम के द्वारा ये आशीषित हो जाए, ब्लेस हो जाए, इनकी ज़िंदगी, इनकी लाइफ चेंज हो जाए यीशु मसीह के जिंदा नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष दे। आपका प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट में डाल सकते हो, आपका नाम नंबर कमेंट में डाल सकते हैं। शालोम। प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से खुदावंद ने आपको ब्लेस किया है और आगे भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। प्रभु आपको आशीष करेंगे। जय मसीह की प्रेस। शालोम सबको।